जब सारा और जैक थॉम्सन ने मैपल स्ट्रीट पर पुराना विक्टोरियन घर खरीदा तो वो एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुरजोश थे। घर बरसों से लावारिस पड़ा था और इसे बहुत ज्यादा काम की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इम्कान देखा। ये उनके ख्वाबों का घर था, एक ऐसी जगह जहां वो एक खानदान बना सकते थे। जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक हाउस वार्मिंग पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया। दोस्त और खानदान जमा हुए। ऊंची छतों, पेचीदा लकड़ी के काम और बड़े विंच बावर्ची खाने को देखकर हैरान हो गए, जिससे सारा पहले ही प्यार कर चुकी थी। पार्टी एक कामयाब रही, जो हंसी, मौसीकी और मुस्तकबिल के लिए टूसट्टों से भरी हुई थी। जैसे ही शाम ढल गई, उनका दोस्त टॉम, एक मकामी मुअर्रिख, मुतजस्सिस नजरों से उनके पास पहुंचा। तुम जानते हो, इस घर के बारे में एक कहानी है, उसने अपना मशरूब घूमते हुए कहा। वो कहते हैं कि ये परेशान है। सारा और जैक इस पर हंस पड़े, लेकिन टॉम जारी रहा। नहीं, वाकई पिछले मालिकान जॉनसन बगैर किसी सुराग के गायब हो गए, और उनसे पहले अजीबो-गरीब वाकयात की अफवाहें थीं, खास तौर पर बावर्ची खाने में। पार्टी के चंद हफ्तों बाद सारा ने घर के अर्द गिर्द अजीबो-गरीब चीजें देखना शुरू कर दीं। जो दरवाजे बंद थे वो सुबह खिले होंगे, और रात को जब जैक कारोबारी दौरों पर जाता था तो उसे कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, इसे घर के सीटल करने तक चाक किया। एक शाम रात के खाने की तैयारी के दौरान सारा ने पहले से गर्म करने के लिए ओवन खोला और बर्फीली हवा की लहर से टकरा गई। परेशान होकर उसने अंदर झांका तो पीछे से कुछ चमकता हुआ देखा। वो अंदर पहुंची और एक छोटा सा पुराने तर्ज का लॉकेट निकाला। अंदर 1900 की दहाई के अवाइल की एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखों से लगता था कि वो उसे घोर रही है। इस रात सारा ने लॉकेट में औरत का ख्वाब देखा। इसके ख्वाब में औरत बावर्ची खाने में थी, इसका चेहरा खौफ से मरोड़ गया था। उसने तंदूर की तरफ इशारा किया और चीखा, लेकिन कोई आवाज ना निकली। सारा ठंडे पसीने में सूई हुई जाग गई। तस्वीर उसके जहन में जल गई। अगले चंद दिनों में खलल मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा को चीजें हिलती हुई, रोशनियां टिमटिमाती हुई और तंदूर का दरवाजा खुद ही खिलता हुआ नजर आएगा। एक रात उसने किचन से रोने की हल्की सी आवाज सुनी। अपनी हिम्मत जमा करके वो तफ्तीश करने चली गई। जब वो तंदूर के करीब पहुंची तो रोने की आवाज बुलंद होती गई। जब इसने इसे खोला तो रोना अचानक रुक गया, इसकी जगह ठंडी खामोशी ने ले ली। सारा ने अपने कंधे पर ठंडे हाथ की गिरफ्त महसूस की और उधर उधर घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लरजते हुए उसने ओवन का दरवाजा बंद किया और ऊपर बेडरूम की तरफ भागी, जहां इसने खुद को अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह इसने जैक को सब कुछ बता दिया। वो शक्की था, लेकिन एक गैर मामूली तफ्तीशकार को फोन करने पर राजी हुआ, सारा को किसी भी चीज से ज्यादा खुश करने के लिए। तफ्तीशकार एलन नामी एक उधेड़ उम्र खातून अगले दिन पहुंची। उसने मुख्तलिफ आलात से भरा हुआ एक बैग उठाया और एक पुरसुकून एहसास जिसने सारा को यकीन दिलाया। एलन ने घर में घंटे गुजारे, कैमरे और सेंसर लगाए, खाली हुआ से सवालात पूछे। जब वो आखिरकार सारा और जैक के साथ बैठी तो इसका इजहार शदीद था। यहां जरूर कुछ है, इसने कहा। एक रूह और एक बहुत परेशान। ये बावर्ची खाने से मुंसलिक है, खास तौर पर तंदूर से। एलन ने वजाहत की कि इसने एक भूत वाली शख्सियत की फुटेज हासिल की थी, वही औरत सारा के लॉकेट से। वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है, एलन ने कहा। मुझे यकीन है कि वो यहाँ फंस गई है और इसे आगे बढ़ने के लिए मदद की जरूरत है। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म सारा और एलन ने घर की तारीख पर तहकीक शुरू की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि लॉकेट में मौजूद खातून का नाम मार्गरेट विलियम्स था। वो 1900 की दहाई के अवाइल में अपने शौहर थॉमस के साथ घर में रहती थी। रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि मार्गरेट पुरस्रार हालात में गायब हो गई थी और थॉमस इसके कत्ल का मरकजी मुल्जिम था, हालांकि कभी कोई लाश नहीं मिली थी। एलन ने मार्गरेट से बराह रास्त राब्ता करने की कोशिश करने का मशवरा दिया। सारा हिचकिचा रही थी, लेकिन राजी थी, जवाब के लिए बेचैन थी।